ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि वो भारत से जीतने के लिए अब धर्म का सहारा ले रहा है। लोगों को बरगलाने के लिए इस्लामिक ग्रंथों का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरी कहानी। दरअसल 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगाम में जिस तरीके से मौत का खेल खेला, 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया, फिर जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसे देखने के बाद जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश का सीना छल्ली छल्ली हो गया। लेकिन पाकिस्तान ये शायद भूल गया था कि यह वही भारत है जो कभी किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने की हिमाकत की कोशिश की तो उसे छोड़ता भी नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस बात को साबित भी करके दिखाया। 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर इस हमले की योजना बनाई गई थी। इसमें करीब 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें मिली थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में कहा गया, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़े के मकसद से नहीं किया गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के उन निर्दोष बेटियों के सिंदूर का बदला लिया जिसको इन आतंकवादियों ने उजाड़ दिया था। उस बच्चे के आंसुओं का बदला लिया था जिसके आंखों के सामने उसके पिता को गोलियों से भून दिया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद उन निर्दोष महिलाओं को जिनका सिंदूर उजाड़ दिया गया था, उनके आंसुओं का हिसाब लेना था। इस मुंह तोड़ जवाब के बाद पाकिस्तान इतना बौखला उठा कि उसने एक बार फिर से भारत को कॉपी करने की कोशिश की, पर फर्क सिर्फ इतना था कि लोगों को बरगलाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है भारत से मुकाबला करना पाकिस्तान के हक में नहीं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस रखा। इस नाम को कुरान की एक आयत से लिया गया है जिसका अर्थ शीशे से बनी मजबूत और अटूट दीवार है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने इस ऑपरेशन के तहत भारत के लगभग 30 से ज्यादा इलाकों में ड्रोन से हमला किया, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस बार पाकिस्तान ने पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के उन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जहां पे स्थानीय लोग रहते थे, खास करके भीड़ भाड़ वाला इलाका। लेकिन भारतीय सेना ने इस नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला के रख दिया, खास करके उस अटूट दीवार को भी भस्म कर दिया जिसकी व्याख्या पाकिस्तान कर रहा था। मतलब सोचिए कि पाकिस्तान का जहां एक पैर भूखमरी में है, वहीं दूसरा पैर चरमराती अर्थव्यवस्था को ठीक करने में है। दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यहाँ की आवाम के पास ना तो पैसे हैं और ना ही खाने को खाना, लेकिन पाकिस्तान के सत्ताधारी लोग अपने सत्ता की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि आम लोगों को धर्म का चश्मा पहना के बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के जान के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से जंग में कुरान की आयत का इस्तेमाल करके इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।